स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। पिछले दिनों हुई भारी भरकम बरसात के कारण से जहां आम जन प्रभावित हुआ, घरों दुकानों में काफ़ी नुकसान हुआ, वहीं किसानों को भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। फसल तबाह हो चुकी है, खेतों में अभी भी पानी खड़ा है। किसान हताश है, निराश है और मजबूर हो गया कि अब उनको खेत खाली रखने पड़ेंगे। आइए देखते हैं। देख सकते हैं खेत खलिहान भी लबालब खड़े हैं और पानी अभी भी जख्म किए जा रहे हैं और फसलों को पूरी तरह से नुकसान, खड़ी फसल जो इस टाइम धान की यानी जीरे की फसल थी और सारे की सारी तबाह हो चुकी है। चलो बात करते हैं, किसान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो क्या कुछ कहेंगे, कितना नुकसान हुआ और क्या फसल लगी हुई थी? ऐसा जी, जो जीरी लगी सब खत्म हुआ बिल्कुल टोटली। अच्छा, कम से कम मतलब जो नीचे का हल्का जो है नदी के दौरे का बिल्कुल 50 किलो खत्म हुआ जी। अच्छा जी। हाँ जी। उसके बाद आगा नीरी मिली बहुत बिल्कुल भी खाली रह गए खेत, ठेके खेत सब इस बार खाली रहेंगे खेत? मतलब खाली रहेंगे यहाँ पे। तो फिर कैसे गुजारा चलेगा? बस आगे कोई फसल आगे देखी जाएगी, मौसम ठीक होगा जी। तो खत्म हुआ जी तो बिल्कुल। पानी से सारे की सारी फसल आप लगा दी थी? फसल अब लगा दी फसल लगी थी सब, हाँ सब फसल तो लगी। पैसे आप पैसे दे के लगाई, कितना पैसा लगा दिया होगा आपने? 4000 रुपये किला लगाएगा जी। है जी, 4000 रुपये किला। कितने किले आपके पास? हमारे पास तो 1.5 किला है ठेके का। अच्छा जी पक्की और हमारे साथी कहीं समझो जो ऐसे रह गए सारे। हाँ, यानी 4000 रुपये किला, यानी 50 किले की फसल। 4000 बार जी, 15 रुपए 2000 की सैलरी बीज गया समझो। अच्छा, और फिर अगर बोही लगा 4000 रुपये किले की बोही बैठी 4-5 की। तो साहब देखो ना, फिर खाद भी गए थे, बहुत दवाइयाँ भी गई थी, सारा कुछ खत्म आ जी। यानी 1 किले के ऊपर काफी कीमत जी, कम से कम 8-10 रुपये की कीमत हुआ जी खर्चा। अच्छा, बिना ठेके के, ठेका बीज हुआ था। तो 50 किले की फसल थी। हाँ 50-60 किले हैं जी दूर तक। 5-10 लाख रुपए का तो नुकसान यहाँ पर ज़्यादा है जी, ज़्यादा है जी। तो बहुत दिक्कत आ गई एकदम से। अब नई पौध नहीं मिल रही है ना, पौध नहीं, खाली खेत रह गई। तो आप देख सकते हैं कि चारों तरफ मंजर कह रहे हैं कि फसलें पूरी तबाह, और नज़र भी आ रहा है जहाँ पर कुछ दिनों पहले फसल लहरा रही थी, धान बहुत अरमान के साथ यहाँ पर धान की फसल लगाई थी किसानों ने, और वो सारे की सारी पानी के साथ बह गई। और इस नदी के साथ लगते लगभग 50 किले, 50 किले से फालतू ही बता रहे, बल्कि ये बात ही बता रहे हैं, 50-60 से भी ऊपर ले जा रहे हैं। तो जितनी भी फसल यहाँ पर धान की फसल लगाते हैं, नदी का क्षेत्र है, पानी की नमी रहती है, और वो सारे की सारी तबाह हो गई। यानी कितना 10 लाख रुपए से भी ऊपर का नुकसान है ये किसान बता रहे हैं। तो फसलों को, किसानों को तो बहुत, घर का सामान तो गई है, लोगों का सामान आ जाएगा, लेकिन फसल गई हुई वापस नहीं आएगी। अब फसल भी इनके पास नहीं है, पौध भी नहीं इनके पास है, तो करें क्या, खाने के लाले पड़ गए हैं। तो इस सीज़न किसानों के लिए बेकार गया है और हालत खस्ता है। तो मुआवजा ये किसान मांग रहे हैं, तो सरकार को चाहिए इनकी ख़राब हुई फसलों की गिरदावरी वगैरह करके इनको मुआवजा ज़रूर प्रदान करे, ताकि किसान भी सुख चैन से आगे जीवन व्यतीत कर सके। वरना तो प्रकृति, कहते हैं ना, प्रकृति के आसरे ही किसान रहता है, और वही प्रकृति उसके लिए वरदान बनती है, और वही प्रकृति उसके लिए अभिशाप भी बन जाती है, और अभिशाप बन चुकी है। यार देख सकते हैं यहाँ पर खड़ी फसलें जो है पूरी तरह तबाह हो चुकी है, पानी में बह गई हैं, पौध की पौध, किले के किले सारे, कोई अपने किले थे, कोई ठेके पर ले रखे थे, तो सब बेकार चला गया है। और जो मालिक थे उनको पैसा देना ही पड़ेगा, और सारी की सारी फसलें पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। और किसानों को की तरफ इस टाइम सरकार को देखना होगा, उनको मुआवजा देना होगा, ताकि वो अपना जीवन असर चला सकें। जिससे आप देख रहे हैं कोई सरोवर या तालाब नहीं है, ये खेत है और इसमें पानी भर चुका है। और यहाँ पर बहुत बढ़िया फसल बता रहे थे, धान की फसल के लिए बड़ा उपजाऊ रहा। ये धान की फसल यहाँ पर बोई थी, और ये सारी की सारी ये तबाह हो चुकी है, यहाँ पर बैठ चुकी है, बह गई है पानी के साथ साथ। और पानी यहाँ पर अभी भी अवरुद्ध है। किसान जो है मत्थे पर हाथ रख रख के रो रहे हैं। देख सकते हैं पूरा मंजर, पानी ही पानी चारों तरफ भरा पड़ा था, और जो भी थोड़ी बहुत ही पौध रह गई थी लगाने के लिए, साइड में लगी, बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, अब लगाने लायक ये पौध नहीं रही है। तो बाकी वास्तव में ही किसानों का बहुत भारी नुकसान इस फसल के कारण से हुआ है। इस वक्त हम रोज़ा शरीफ दरगाह के नज़दीकी खेतों में आए हुए हैं। यहाँ पर भी जो पता लग रहा है कि भारी नुकसान, यानी इस नदी के आसपास तो जितने भी खेत थे सभी का नुकसान हुआ है। मेरे साथ 2 किसान सुनील जी हैं, और साथ ही अजमेर जी हमारे पुराने मित्र हैं, उनसे हम बात करते हैं। सुनील जी, कितने एकड़ की ज़मीन, किले की ज़मीन आपके पास है? 6 किलो की। तो क्या लगाया हुआ था उसमें? जीरी लगी हुई थी। तो सारी बह गई है, कुछ बची है? 1 कनाल भी नहीं रहा जी। 1 कनाल भी नहीं बचा। तो कितना पैसा लगा दिया था आपने 6 किले में? कितना पैसा? 20,000 रुपये किले। 20,000 रुपये किला लगा दिया था, यानी 80,000 से ऊपर जो है मामला चले गया था, लाख रुपए तक का खर्चा आ गया था, और सारा बह गया।
अब पौध भी नहीं है, पता लगा पौध भी नहीं मिल रही, पौध खड़ी थी 2 किले की, वो भी खत्म हो गई। वो भी खत्म होगी। तो अब क्या लगाएंगे? फसल देखते ही क्या है, तो कुछ भी नहीं लगा। खाली रहेगी खेत है, तो ये नुकसान है। यानी 6 किले से 1.5-2 लाख का नुकसान आपको हो गया समझ लो, और आगे दाने फिर खाली रह गया साहब। तो आप देख सकते। चलिए अजमेर जी बताओ जरा क्या कुछ रहा मामला आपका? जी बस नदी का पूरा पानी मेरे खेत में ज़्यादा, नदी बहुत ऊंची है, कम से कम 3 फुट नदी ऊंची है जी। और नदी की खुदाई हो तभी नदी में पानी जाएगा, नदी में पानी बह ही नहीं रहा। ये पूरा पानी टोटल मेरे खेत से जाता है। और ये आप देख रहे हैं इधर, ये जो पूरी जीरी की फसल लगाई दी थी हमने और सब डूब गई। ये मतलब मुश्किल से 25% बची होगी जो पौधे बचे, अच्छा, बाकी सब नुकसान हो गया। और 4-5-6 किले की जो पौध मेरी आगे वो पौध खड़ी है, वो भी खत्म हो गई। यानी पौध लगाई हुई थी आपने लगाने के लिए अभी? हाँ, लगाने के लिए और भी तो लगाने थे ना। मैंने 6.5-7 किले मेरे लग गए थे और करीब 6 किले और लगाने थे। वो पौध मेरी सारी खराब होगी और बहुत भारी नुकसान हो गया। मतलब अगर नदी की खुदाई नहीं तो ये हर साल में नुकसान ऐसे होता रहेगा। और ये आगे तो और पनीरी भी नहीं है। तो अब क्या लगाएंगे फिर? फसल क्या लगाएंगे? अभी फसल तो कुछ नहीं लग सकती। अभी जब पानी आएगा तो क्या फसल लगेगी? जब ये पानी का सीजन दूसरा जाएगा फिर जाके कोई नई फसल आएगी। अगर कहीं से पनीरी मिलती है फिर कोशिश करते हैं, तो अगर खरीद के कहीं इस बार मिल तो जाए। खेत खाली नजर आ रहे हैं हाँ, फिर खेत आपको? खाली नजर आ रहे टोटल सारे, तो काफी नुकसान बता सकते हैं। बहुत ही नुकसान है। चलो आप आइए आपके देखते हैं कहाँ पर 3 एकड़ मक्की भी है जी। मक्की खड़ी है, बची है मक्की? खड़ी है और पूरा नुकसान है उसमें। अभी पानी चल रहा है। यानी मक्की में भी पानी है, वो भी देख सकते हैं आप। ये इधर पशुओं के लिए बनाया हुआ था, चारे के लिए, ये भी सारा बह गया इनका। और ये देखिए खदान के खदान उठा लिए, मिट्टी को कटाव, भूमि कटाव कह सकते हैं इसको, खड्डे पड़ चुके खेतों में। ये रास्ता बढ़िया गोहर था इनका आगे जाने के लिए, छोटा बना रखे उन्होंने एक बाड़ा जा। बस यहीं पर अजमेर जी, बस आगे नहीं। ये देखिए ये पनीरी थी, सब पनीरी खत्म हो गई है। आगे के लिए कुछ भी छोटा लगा। अच्छा, बस यहीं से बहुत है। यहाँ क्यों जाओ? मकान तक आते ना, मकान भी पता अच्छा, उधर मकान भी है, लेकिन रास्ता भी ख़राब हो चुका है इनका आगे तक जाने का। कभी रस्सी से बांध दिया था। एक मिनट। तो देख सकते हैं ये जो पौध लगी हुई थी लगाने के लिए, सारी की सारी तबाह हो चुकी है, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है ये पानी के कारण से। 7 किलो की ये पौध थी, 7 किलो को लहराती है फसल होती है, उसमें आबाद फसल होती है। और ये सारी की सारी जो है पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। पानी चारों तरफ पानी ही पानी मंजर। अब खेत ना होकर सरोवर बन चुके हैं सारा सिस्टम। और उधर जितनी भी चरी वगैरह लगी हुई थी, मक्की वगैरह लगी थी, वो भी लगभग तबाह हो चुकी है। और खेतों में नदी 10 किले में को ठेके पर है ये। हाँ, क्या कह रहे हैं? ये 10 किले ठेके पर है, कम से कम 2-2.25 लाख रुपए ठेका में दे रहा है इसका। और ये ठेके पर जमीन है, मतलब जो अपनी जमीन है वो अलग है, ठेके की जमीन है 10 किले। ठीक है। ये सभी नुकसान हो गया टोटली नुकसान। ये देखिए पूरा नदी ही यहाँ पर बन चुकी है। और देख सकते हैं कि मलबा पानी पूरा यहाँ पर आ चुका है, रेतीला हो चुकी है। ये नदी क्षेत्र बन चुका है, नदी का एक क्षेत्र था, नदी के क्षेत्र में कन्वर्ट हो चुका है। तो भारी नुकसान है इस वक्त, देख सकते हैं आप चारों तरफ। और इधर भी देखें जो भी चारे की फसलें लगाई हुई थी, ये पैनल जो पानी अपना सौर सिस्टम का लगाया हुआ, ये भी पानी में इनको भी नुकसान बता रहे हैं ये। और अब क्या होगा, क्या आगे आने वाले समय में होगा, ये अब सोचने की बात होगी इनके लिए। भविष्य की चिंता में अब ये लोग पड़ चुके हैं। ये देखिए यहाँ पर एक छोटा सा बाड़ा बनाया हुआ था, वहाँ पर भी पानी, यहाँ भी काफ़ी नुकसान, भूस डाल रखा था इसमें, भूस वगैरह वो भी ख़राब हो गया। ये देखिए अब ये पशुओं के लिए चारे की फसल लगी हुई थी यहाँ पे, सब तबाह होगी, अभी भी पानी इसमें है। तो मक्की की फसल है और चारे की भी अलग से लगी हुई है, वो भी सब तबाह हो चुकी है। चारों तरफ तबाही का ये मंजर है, मक्की खराब हो चुकी है, सब सामान जो है पानी में बह गया, ट्यूबवेल वगैरह भी ख़राब हो चुका है। और वास्तव में लाखों रुपए का नुकसान और असीमित जख्म इस पानी ने छोड़ दिए हैं। और इसकी भरपाई बहुत लंबे समय तक ही हो पाएगी। तो सरकार को चाहिए किसानों को मुआवजा दे, ताकि उनके जख्मों पर कुछ न कुछ मरहम लग सके।